अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदराबाद के गलियारों में यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आदाब। आपके सामने कुछ इत्तलात लेकर हाजिर है। घर से एक मुसाफिर चला जिसके कुछ अरमान थे। घर से एक मुसाफिर चला जिसके कुछ अरमान थे। कुछ कदम आगे चला, रास्ते में खबरस्तान थे। खबरस्तान में एक हड्डी मिली जिसके कुछ बयान थे। खबरस्तान में एक हड्डी मिली जिसके कुछ बयान थे। ऐ मुसाफिर संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। ऐ मुसाफिर संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। नज़र आते नहीं बेपर्दा हक़ाइक़ उनको, नज़र आते नहीं बेपर्दा हक़ाइक़ उनको, आग जिनकी हुई महकूमी व तखलीद से कोर। हम जो आपके सामने ख्यालात रखना चाहते हैं वो है हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना के रिमार्क्स। किसी मुल्क में जमहूरियत की कामयाबी का इन्हिसार उसके अहम सुतूनों की कारकर्दगी, जवाबदेही के एहसास और एक दूसरे की मौसर निगरानी पर होता है। ये इदारे एक दूसरे की खामियों की निशानदेही करने के लिए ही बनाए गए हैं। ताहम अफसोस की बात है कि मौजूदा हुकूमत अपने इक़दाम को गलत ही तस्वुर नहीं करती है और वो ना किसी तनकीद को बर्दाश्त किया जाता है। जमहूरियत का मतलब है हर बात पर इत्तेफाक नहीं बल्कि इत्तेफाक राय पैदा करना। मौजूदा हालात में अक्सरियत के बल पर जो दबाव की सियासत चल रही है और जिस तरह से अपोजिशन को नज़रअंदाज करते हुए पार्लियामेंट में किसी बहस व मुबाहिसे के बगैर क़वानीन मंजूर किए जा रहे हैं, मरकज़ी एजेंसियों का सियासी इस्तेहसाल हो रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के काबिल चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने जो तबसरे किए हैं वो आवाम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। मरकज़ में एक ख़ास नज़रिया रखने वाली पार्टी ने जब से इक़्तिदार संभाला है, यहाँ एक मखसूस फ़िरक़े की अजारादारी हो गई है। किसी भी मामले में मरकज़ी हुकूमत की गैर ज़रूरी मदाखलत की वजह से रियासतों ने भी एतराज़ करना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस ने हालिया मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने खिताबात में जो रिमार्क किए वो काबिल क़द्र हैं और इससे अदलिया पर अवाम का एतमाद एक मरतबा फिर से मजबूत होता है। चीफ जस्टिस ने मीडिया को भी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्ट पर तनबीह की और ख़बरदार किया करते हुए कहा कि जमहूरियत के चौथे सुतून की हैसियत से वो अपने पेशे के एतबार और विखार को बरकरार रखे। मुल्क के हालात को अगर गौर से देखा जाए तो माशी और सियासी दोनों महाजों पर बेचैनी साफ दिखाई देती है। हैदराबाद के गलियारों यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपके सामने ये जो तफसीलात पेश की जा रही हैं थोड़ा सा गौर फरमाए। ताहम यही तासुर दिया जाता है कि सब कुछ ठीक है, चाहे वो वबा से निमटने का मामला हो या सरहद पर चीन की फौज का इज्तिमा, हर मामले में मौजूदा हुकूमत अपनी पीठ खुद जो है थपथपाती है और इस पर उंगली उठाने वाले को हर जगह, चाहे वो मीडिया हो या सोशल मीडिया, खामोश करा दिया जाता है। महंगाई, किसानों का एहतजाज, सियासी कायदीन, जजेस, जर्नलिस्ट की जासूसी, अरकान की खरीद व फरोख्त, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई भी मरकज़ी हुकूमत के किसी इक़दाम को गलत ठहराने की कोशिश नहीं करता। ये कोई राज की बात नहीं कि बरसर इक़्तिदार पार्टी अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ मरकज़ी एजेंसियों को इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह मरकज़ का साथ ना देने वाले ओहदेदारों को परेशान किया जाता है, ये मामला रोज़े रोशन की तरह आया है। लेकिन जमहूरी मुल्क होने के बावजूद भी कोई इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता। अगरचे गुज़िश्ता कुछ अरसे से जब से अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तान पर मजहबी आज़ादी के मसाइल पर सवाल उठाए गए हैं, हिंदुत्व ताकतें पस मंज़र में चली गई है, ताहम अब भी राम के नाम पर नारा लगाने का मुतालबा करते हुए मारपीट के वाक़यात सामने आते रहते हैं और बीजेपी के लीडर्स इसको आपसी मामला करार देकर इसकी अहमियत को कम करते रहते हैं और मीडिया भी उनका साथ देता है। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इन हालात में अगर मुल्क की अदलिया के सरबराह की जानिब से ही तशवीश का इज़हार किया जाए तो मामले की संगीनी का पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए
چیف جسٹس این وی رمنا نے پارلیمنٹ میں کسی بحث و مباحثے کے بغیر قانونی بلز کی منظوری کے موجودہ رجحان پر افسوس ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے بعد بننے والے ملک کے مقننہ اداروں میں جامع اور تعمیری مباحث کے بعد قوانین منظور کیے جاتے تھے، لیکن اب قانون کی ضرورت اور اس کے اثرات پر کسی بحث کے بغیر ہی ان کو منظوری دی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ قانون بنانے کے مقصد، اس کی ضرورت اور اس کے اثرات پر اگر مقننہ میں مباحث ہوں تو عدلیہ پر اس قانون کی ترجمانی کے لیے بوجھ کم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں صاف طور سے بتانا چاہیے کہ یہ قانون کیوں بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ قانون سازی کے موجودہ عمل میں کوئی شفافیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے لیے وکلاء اور دانشوروں کا انتخاب ضروری ہے۔ اسی طرح ایک مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے پولیس ملازمین کے برسر اقتدار پارٹی کی طرف جھکاؤ پر بھی تشویش ظاہر کی اور افسوس بھی ظاہر کیا کہ جب پارٹی بدل جاتی ہے تو ان عہدیداروں کو اپنی وفاداری کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس عہدیدار اسی پارٹی کی طرف ہوتے ہیں جو اقتدار میں ہوتی ہے۔ جب اپوزیشن پارٹی کو اقتدار ملتا ہے تو وہ ان عہدیداروں کو نشانہ بناتی ہے۔ چیف جسٹس معطل ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس گجیندر پال سنگھ کی ایک درخواست سماعت کر رہے تھے، جن کے خلاف اے سی بی کی شکایت پر غداری کا مقدمہ درج کیا گیا۔ چیف جسٹس نے ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی کے خلاف مقدمات کی تحقیق میں تاخیر پر بھی تنقید کی اور الیکشن کمیشن کو مشورہ دیا تھا کہ وہ مجرموں کے پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں داخلہ روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ انہوں نے برہمی ظاہر کی تھی کہ مقدمات کی چارج شیٹ پیش کرنے میں 10 یا 15 سال لگ رہے ہیں۔ چیف جسٹس کے ان ریمارکس سے ان لوگوں کو تقویت ملتی ہے جو جمہوریت کے تحفظ کے لیے اپنی آواز اٹھانا چاہتے۔ موجودہ حالات میں جمہوریت کا تحفظ اور تمام شہریوں کے لیے مساوات، قانون کی حکمرانی، دستور میں بتائے گئے بنیادی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ حیدرآباد کے گلیاروں یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین، ان تمام خیالات کا جو اظہار چیف جسٹس آف انڈیا این وی رمنا صاحب نے کی ہے، اس پر غور کرنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔